बेसन की बर्फ़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन एक बार आप चना दाल की बर्फ़ी को बना करके देखिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और इसको बनाने में मैंने ना ही इसमें मावा डाला है और ना ही इसमें मैंने चाशनी बनाई है। ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगोना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चना की दाल ली है। दाल को एक बर्तन में डाल दिया है और अब मैंने इसमें पानी डाला है। पानी को दाल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढक करके 4 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं दाल यहाँ पर अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब हम इस दाल को अच्छे से मसल करके धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इस दाल का जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है, इस दाल के पानी को एक छलनी में डाल करके निकाल देते हैं और 10 मिनट के लिए दाल को हम इसी में ही रहने देते हैं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। आधा कप घी में से मैंने यहाँ पर आधा घी अभी इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं दाल और दाल को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक के भूनेंगे जब तक कि दाल का कलर सुनहरी नहीं हो जाता है। इस दाल को भूनने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इसे हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए और दाल क्रिस्पी होकर के सुनहरी हो जाए। तो यहाँ पर दाल को चलाते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पर दाल भूनने लगी है। तो बस धीमी आंच करते हुए इसे हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है। दाल को भूनने में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, इसे हमें धीमी आंच पर ही चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पर दाल को चलाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख पा रहे हैं दाल यहाँ पर सुनहरी हो चुकी है और ये क्रिस्पी भी हो गई है। आप चाहे तो इसे खा करके देख सकते हैं कि दाल क्रिस्पी हुई है या नहीं। और दाल को भूनते समय जो हमने घी डाला था वो घी भी काफ़ी सारा बच गया है। तो अब हम कढ़ाई को थोड़ा तिरछा कर लेते हैं और तिरछा करते हुए हम दाल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को निकाल लिया है और अब जो कढ़ाई में घी है, ये घी को हम इसी में ही रहने देते हैं और दाल को थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद में अब हम इसे मिक्सी के जार में ले लेते हैं और इसको हम बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें दाल को पीस करके तैयार करना है। तो अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो जो कढ़ाई में घी बच गया था उसे घी में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 कप दूध और दूध को हम अच्छा सा उबलने देते हैं। तो दूध में यहाँ पर अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप चीनी। इसकी हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, केवल चीनी को मेल्ट होने तक ही इसे हमें पकाना है। मैंने यहाँ पर 1 कप दाल के लिए 1 ही कप चीनी का इस्तेमाल किया है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो दाल को पीस करके रखा था उस दाल को हम इसके अंदर डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की आंच को हमें इस समय पर मीडियम रखना है और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट और पका लिया है और ये मिक्स हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इस समय पर इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मिल्क पाउडर डालना इसमें ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालें और नहीं है तो ना डालें। मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है। बिना मिल्क पाउडर के भी इस बर्फ़ी को बनाया जा सकता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम बर्फ़ी को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे ऑरेंज फ्रूट कलर। तो मैंने यहाँ पर चुटकी भर ऑरेंज फ्रूट कलर डाला है। और अब हमने जो शुरू में आधा कप घी लिया था उसी में से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी बचा करके रख लिया था, उस घी को इसमें डाल दिया है और फ्लेवर के लिए इसमें डाला है थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गाढ़ा होने तक हम इसे पका लेते हैं। और यदि आप ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो जितना हमने दाल को सेकने में घी डाला था उतने ही घी में आप इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। तो अब हम गैस को धीमा करते हुए इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। इसे बिल्कुल आपको अच्छे से पकाना है जब तक कि पूरी तरीके से कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता है। यदि आप इसे कम पकाएंगे तो आपकी बर्फ़ी नहीं जम पाएगी और आपको इसे हलवे की तरह खाना पड़ेगा। और देखिए, मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से पका लिया है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक थोड़ा सा मिक्सर एक कटोरी में निकाल लेते हैं और मिक्सर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से हाथ में लेकर के और इसकी गोली बना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी गोली अच्छे से बन रही है। तो ये मिक्सर हमारा बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार है।
तो अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इस बर्फी को जमाने के लिए हम ट्रे या थाली में घी लगा करके तैयार कर लेते हैं, ताकि जब हम इसमें से बर्फी निकालें तो वो अच्छे से निकल जाए। और अब हम बर्फी वाला मिश्रण इसमें डाल देते हैं और इस मिश्रण को हम अच्छे से सेट कर देते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं ड्राई फ्रूट्स की कतरन। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स से इसकी गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और अब हम एक चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे सेट कर देते हैं, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इस बर्फी को रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए, और इसके बाद हम इसके पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और बर्फी यहाँ पर जम करके सेट हो गई है। तो अब हम इसके पीस कट करने से पहले हम इस ट्रे को 1 सेकंड के लिए गैस पर रख करके गर्म कर लेते हैं, ताकि जब हम इसके पीस कट करें तो वो आसानी से जगह छोड़ दे। तो यहाँ पर मैंने इसे गैस पर हल्का सा गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स को अलग हटा देते हैं और अब हम इसके जो पीस कट कर लेते हैं। तो पीस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े आपको जैसे भी पीस रखना है आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे छोटे पीस में ही कट कर रही हूँ। ये बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आपको कट करने से ही पता लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल करके बताती हूँ कि ये बर्फी हमारी कैसी बनी है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मैं आपको इसे तोड़ करके भी बता रही हूँ। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हमारी बर्फी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए। तो अब हम सारे बर्फी के पीस को निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही टेस्टी बर्फी बन करके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।